ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई ने अब आधिकारिक तौर से इजराइल के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया है। अब तक दोनों देशों के बीच जो वार पलटवार चल रहा था वो अब भीषण युद्ध में बदल चुका है। खामेनेई ने अपने एक बयान में कहा कि युद्ध शुरू हो चुका है। ईरान की सेना इजरायलियों पर कोई दया नहीं दिखाएगी। अब ईरान दिखाएगा उससे बैर मोल लेने का अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है। खामेनेई के इस ऐलान के साथ खाड़ी में एक नई जंग का सायरन बज उठा और ईरान अपनी पूरी ताकत से इजराइल पर टूट पड़ा। ईरान की घड़ी में जैसे ही 12:40 हुए, ईरान ने इजराइल पर भीषण हमला शुरू कर दिया। इसके ठीक 40 मिनट के बाद ईरान ने इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बौछार कर दी। ईरान के इन हमलों से सकते में आए इजराइल ने तुरंत अपने सेंट्रल और वेस्ट बैंक एरिया में अलर्ट जारी कर दिया, जबकि अमेरिका ने भी खाड़ी में अपने अलग अलग सैन्य बेस पर अलर्ट जारी कर दिया है। अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स और फाइटर जेट्स रेडी टू एक्शन पोजीशन में हैं। ऐसे तनावपूर्ण हालात को लेकर कहा जा रहा है कि अमेरिका ईरान के हमलों के बाद अब सीधे आमने सामने की जंग में कूद सकता है। 2 दिन पहले ही ईरान के मिसाइल अटैक्स में इजराइल में मौजूद अमेरिकी दूतावास के आसपास भी मिसाइलें गिरने का दावा किया गया था। तेल अवीव में अमेरिकी दूतावास पर हुए हमले के बाद युद्ध का एंगल बदल सकता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के जेरूसलम, तेल अवीव जैसे प्रमुख शहरों को निशाना बनाया था, जहां उसने 150 से भी ज्यादा मिसाइलों से हमला किया था। ईरान के इन हमलों से बड़े नुकसान के दावे किए जा रहे हैं। रिहायशी इलाकों में गिरी मिसाइलों से कई लोगों के मारे जाने और सैकड़ों लोगों के घायल होने की खबर है। आपको बता दें कि इस तनाव की शुरुआत इजराइल ने 13 जून को की थी, जब उसने ईरान के परमाणु प्रोग्राम सेंटर्स और कुछ सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया था। उन हमलों में ईरान के कई रेवोल्यूशनरी गार्ड कमांड्स और परमाणु वैज्ञानिक मारे गए थे, जिससे ईरान बुरी तरह गुस्से से उबल पड़ा था। उसके बाद उसने जवाबी कार्रवाई तो शुरू की थी, लेकिन जंग का ऐलान नहीं किया था। हालांकि अब अली खामेनेई ने इजराइल के खिलाफ खुले तौर पर जंग की घोषणा कर दी है। जहां तक बात इजराइल की है, तो वो ईरान के सबसे महत्वपूर्ण फोर्डो न्यूक्लियर सेंटर को भेदने में अब तक नाकाम रहा है। इसके लिए उसे अमेरिकी B-2 बॉम्बर या फिर B-52 बॉम्बर चाहिए, जिससे वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिरा सके। इससे जमीन के 60 मीटर भीतर तक भेद कर अंडरग्राउंड बंकर्स को तबाह किया जा सकता है। इसके लिए इजराइल को अमेरिका की मदद की जरूरत होगी। अगर इस युद्ध में अमेरिका भी उतर आता है तो ये ईरान के लिए बहुत बड़े झटके जैसा होगा। चर्चाएं कुछ ऐसी भी हैं कि ईरान का हश्र अमेरिका इराक जैसा कर सकता है। अमेरिका बहुत जल्द इजराइल का साथ देते हुए ईरान के खिलाफ हमले में शामिल हो सकता है। अमेरिका के दर्जनों फाइटर जेट्स और फ्यूल एयरक्राफ्ट मिडिल ईस्ट या तो पहुंच चुके हैं या पहुंचने वाले हैं। लेकिन इस बीच न्यूयॉर्क टाइम्स ने खुफिया रिपोर्ट की समीक्षा करने वाले अधिकारियों के हवाले से बताया है कि अमेरिका के लिए ईरान पर हमला करना इतना भी आसान नहीं होने वाला है। अधिकारियों का मानना है कि अगर अमेरिका तेहरान के खिलाफ इजराइल के युद्ध में शामिल होता है तो ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने के लिए मिसाइलें और अन्य हथियार तैयार कर लिए हैं। ईरान ने अमेरिका को सबक सिखाने की ये तैयारी उस वक्त की है जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई को मारने की धमकी दी। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को बर्बाद होने से बचने के लिए पूरी तरह से आत्मसमर्पण करने को कहा है, लेकिन ईरान की तैयारियों को देखते हुए लगता ही नहीं कि इस्लामिक देश हार मानने वाला है। डोनाल्ड ट्रंप ने सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल करते हुए किसी सुपारी किलर की तरह कहा है कि हमें ठीक से पता है कि तथाकथित सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। वो एक आसान लक्ष्य है, हम उसे नहीं मार रहे हैं, कम से कम अभी तो नहीं, लेकिन हम नहीं चाहते कि मिसाइलें नागरिकों या अमेरिकी सैनिकों पर दागी जाएं। हमारा धैर्य खत्म हो रहा है। इस मामले पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। अमेरिका ने अभी तक साफ नहीं किया है कि वो ईरान पर हमला करेगा या नहीं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि अमेरिका ने हमले की पूरी जानकारी तैयार रखी है। अमेरिका अचानक युद्ध में शामिल हो सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिकी ठिकानों पर हमला करने की तैयारी पूरी कर ली है। रिपोर्ट में कहा गया कि अमेरिका ने यूरोप में करीब 3 दर्जन ईंधन भरने वाले विमान भेजे, जिनका इस्तेमाल अमेरिकी ठिकानों की रक्षा करने वाले लड़ाकू विमानों की सहायता के लिए या फिर ईरानी ठिकानों पर हमला करने के लिए किया जा सकता है। अमेरिका ने एक अधिकारी ने न्यूयॉर्क टाइम्स को बताया कि अगर अमेरिका इजराइल के साथ मिलकर ईरानी परमाणु केंद्र फोर्डो पर हमला करता है तो हूती मिलिशिया
फौरन लाल सागर में जहाज़ों पर हमला करना शुरू कर देगा। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने अपने सभी सैन्य ठिकानों पर तैनात सैनिकों को हाई अलर्ट पर रखा है। इनमें संयुक्त अरब अमीरात, जॉर्डन और सऊदी अरब के सैनिक शामिल हैं। मध्य पूर्व में अमेरिका ने 40,000 से ज्यादा सैनिक तैनात किए हैं। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने सोमवार को एक बयान में कहा कि हमारे दुश्मन को पता होना चाहिए कि वे हम पर सैन्य हमले करके समाधान तक नहीं पहुंच सकते और ईरानी लोगों पर अपनी इच्छा नहीं थोप पाएंगे। दूसरी तरफ यूरो न्यूज ने सैन्य सूत्रों के साथ साथ ओपन सोर्स डिफेंस नेटवर्क्स का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि रियल टाइम एविएशन मॉनिटरिंग पोर्टल फ्लाइट रडार 24 से पता चलता है कि भूमध्य सागर में अमेरिकी वायुसेना स्ट्राइक की तैयारी कर रही। इजराइल अभी भी ईरान के सबसे महत्वपूर्ण फ्रोडो न्यूक्लियर सेंटर को भेदने में नाकाम रहा है। इसके लिए उसे अमेरिकी B-2 बॉम्बर या फिर B-52 बॉम्बर चाहिए, जिससे वो मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बम गिरा सके। लेकिन क्या अमेरिका वाकई में हमले में शामिल होगा, ये देखने वाली बात होगी। जो हमारा रूम है ना, जी तो हमारे रूम में बंकर है। जो ये रूम था उसमें भी बंकर था, लेकिन बंकर तक मिसाइल नहीं पहुंच पाई है। केवल बिल्डिंग देखिएगा, छज्जा केवल टूटा है, बाकी अंदर मिसाइल नहीं जा पाई है, क्योंकि बिल्डिंग में ही बंकर बना है ना। हमारे कमरे के बगल की एक बिल्डिंग थी, उसी में रॉकेट गिरी, लेकिन हम सुरक्षित बच गए। यह बीती है बाराबंकी से इजराइल में मजदूरी करने गए प्रिंस की, जो ईरान इजराइल युद्ध के बीच वहां फंसे हुए हैं। इजराइल और ईरान के बीच चल रहे तनाव के कारण वहां काम कर रहे भारतीय मजदूरों की स्थिति चिंताजनक बनी हुई। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के देवा क्षेत्र के नई बस्ती घेरी से इजराइल गए 2 दर्जन से ज्यादा युवक फिलहाल बंकरों में शरण लेने को मजबूर हैं। ईरान के मिसाइल हमलों की बढ़ती संख्या के कारण उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ गईं। इन युवकों के परिजन भारत में रहकर लगातार उनकी सलामती के लिए दुआएं कर रहे हैं। हालांकि वे वीडियो कॉल के माध्यम से अपने परिवार के सदस्यों के संपर्क में हैं। इस बीच एनबीटी ने इजराइल में फंसे एक शख्स जिनका नाम प्रिंस है, जो इजराइल में काम करने गए हुए हैं, उनसे बात की। जो काम करने आए हैं, तो उनके साथ में मतलब बगल में बंकर है, वो काम कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। बंकर जिसके कंपनी में है, वो काम पे नहीं आ रहे हैं, वो रूम पे रह रहे हैं। रूम के बगल में बंकर है, इसलिए वो रूम पे रह रहे हैं। अभी आप कहाँ पर हैं भाई साहब, किस इलाके में है, कौन सा इजराइल का कौन सा इलाका है ये? अभी हम किरियात गात में हैं। अच्छा अच्छा। तो क्या अभी जो स्थिति बनी हुई है, क्या लगता है कितने इंडियंस हैं वहाँ पर आपके यहाँ? हाँ, व्हाट? इंडियंस वहाँ पर कितने हैं भाई साहब? हाउ मच इंडियन? ओके, यहाँ पे इंडियन तो मतलब बहुत सारे लोग हैं, बट एक तो कंपनी है यहाँ की इजराइल की सफीर में हम अकेले हैं। बाकी किरियात गात में इंडियन कम से कम होंगे 100-150 इंडियन होंगे। अच्छा अच्छा। तो आप लोग गवर्नमेंट के योजना के तहत गए थे भाई साहब? अच्छा अच्छा। तो क्या कहना चाहेंगे, इस समय क्या स्थिति है और परिवार से और यहाँ की सरकार से? देखिए सर, हमको यहाँ पे आए हुए 1 साल हो गया, ठीक है जी। 1 साल में इसका मतलब 2 बार हो चुका है, तीसरी बार है। तो फिलहाल हमको तो यहाँ के आर्मी पे चाहे मतलब आदमियों पे सब बंकर होकर जब सब है साथ में, मतलब तो भरोसा है। बाकी भारतीय आप तो सबको आती है। जी जी जी। अच्छा, परिवार ने अभी आपके घर वालों ने दिखाया बिल्डिंग काफ़ी क्षतिग्रस्त दिखा रहे थे, क्या उसमें आप रह रहे थे क्या? कब घटना हुई है? नहीं, वो हमारे रूम के बगल की बिल्डिंग थी, उसमें नहीं रहे थे। हाँ। तो उसमें रॉकेट गिरी हुई थी क्या भाई साहब? हाँ। अच्छा, तो कब वहाँ से शिफ्ट हो गए कहीं और? नहीं, हम वहीं पे हैं, जो हमारा रूम है ना। जी जी। तो हमारे रूम में बंकर है। जो ये रूम था उसमें भी बंकर था, लेकिन बंकर तक मिसाइल नहीं पहुंच पाई है। केवल बिल्डिंग देखिएगा, छज्जा केवल टूटा है, बाकी अंदर मिसाइल नहीं जा पाई है, क्योंकि बिल्डिंग में ही बंकर बना है ना। तो वहाँ कैसे जब हमला होता है तो कैसे आपको जानकारी मिलती है, कैसे आप लोग फिर वहाँ सुरक्षित होते हैं? 10 मिनट पहले मोबाइल पे ऑटोमेटिक अलार्म बजेगा। ओके, उसके बाद अलार्म बजेगा तब सावधान हो जाइए। उसके बाद यहाँ का जो हारन है जी, तो हारन 10 मिनट के बाद बजेगा। उसके बाद अब बंकर में क्लियर कर लीजिए। उन्होंने बताया कि यहाँ पर हालात सामान्य नहीं है, सायरन की आवाज सुनाई देती है, हम बंकरों में छिप जाते हैं, फिलहाल सुरक्षित हैं
और आगे भी हमें यहाँ की आर्मी पर भरोसा है। प्रिंस जैसे तमाम लोग हैं जो बाराबंकी या फिर आसपास के जिलों से काम के लिए वहां गए, लेकिन ऐसे तनाव भरे माहौल में घर वालों को उनकी सुरक्षा के लिए डर सता रहा है।